नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए आप किस प्रकार से नोट्स बनाएं, उस चरण को आगे बढ़ाते हुए मैं आज पारिस्थितिकी पर्यावरण पर आप सभी को नोट्स बनाने की रणनीति पर चर्चा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप नोट्स किस पुस्तक से बनाएंगे, क्योंकि सबसे मायने ये रखता है कि आपका राह क्या है, आप किस अध्ययन सामग्री से अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों, मैं आप सभी को यह सलाह दूंगी कि आप अवश्य ही परीक्षावाड़ी के पारिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधित जो किताब आता है उसको अपने अध्ययन सामग्री में शामिल करें। और उसकी खास विशेषता है कि न सिर्फ उस पुस्तक में महत्वपूर्ण तथ्यों को बिंदुवार मेंशन किया गया है, बल्कि जितने भी पूर्व के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर भी हर एक टॉपिक के लास्ट में दिया गया है, जिससे आप सभी अवगत हो जाते हैं कि संबंधित टॉपिक के कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप सभी पर्यावरण पारिस्थितिकी पर आप परीक्षावाड़ी के पारिस्थितिकी पर्यावरण का किताब जरूर पढ़ेंगे। और इस तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए नोट्स कैसे बनाएं, अब मैं इस विषय पर चर्चा कर रही हूँ। साथियों, आप क्या करेंगे, परीक्षावाड़ी का जो मैं किताब आप सभी को बता रही हूँ उसे आप अपने सामने रखेंगे। ठीक है, जब आप पढ़ना आरंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी परीक्षावाड़ी द्वारा जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस पर स्टार या हाईलाइटेड किया गया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जितना भी स्टार बोल्ड है उसको तो आप अपने नोट्स में समायोजित करेंगे ही करेंगे, बल्कि जितना आपको लगता है कि हाँ इस फैक्ट को भी अत्यंत ही ज़रूरी है दोबारा रिवीजन करना, और आप चाहते हैं कि उसको अपने नोटबुक अर्थात किसी अन्य किताब में या अन्य कॉपी में नोट करने को, उसको आप क्या करेंगे, अन्य कॉपी में नोट न करते हुए उसी किताब में आप क्या करेंगे, हाइलाइटर से बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और या आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप पेन से अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करवाने का यह उद्देश्य है आप सभी के बीच, यदि आप अंडरलाइन कर रहे हैं तो यह सोच के चले कि वह फैक्ट आप अपने कॉपी में नोट किए हैं। साथियों, मैं फिर से एक बार यहाँ बात आप सभी के बीच बताने वाली हूँ कि यदि आप कॉपी में महत्वपूर्ण फैक्टों को नोट्स करते हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हाँ हमें ये सारी कुछ पता है, बस इन फैक्ट को हम लोग को दोहराना है, जिसके कारण हम अपने कॉपी में उसको नोट कर लेते हैं। नोट करने की प्रक्रिया में हमारे समय भी काफ़ी व्यर्थ होता है। दूसरी चीज़, अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं, विश्लेषण होते हैं, वो छूट जाते हैं। जबकि परीक्षा में जो पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है उसमें अब क्वेश्चन विश्लेषणात्मक भी पूछा जा रहा है। इस क्रम में साथियों, न सिर्फ आप सभी को तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए बल्कि विश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए। तो आप सभी यदि किताब में ही बोल्ड करते हैं या लाइनिंग करते हैं तो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी को बता रही हूँ कि जितना आप चैप्टर पढ़ेंगे, जो जो आपको महत्वपूर्ण लाइन लग रहा है, विश्लेषण लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ इसे अपने नोट्स में शामिल करना, ये परीक्षा में आने की संभावना है, उसको आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। ठीक है, जब यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए तो जैसे चैप्टर ख़त्म हो तो परीक्षावाड़ी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप सॉल्व करेंगे, उत्तर को बिल्कुल देखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि यह पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। साथियों, आप पर्यावरण में कुछ ऐसे गैसेज हैं, जैसे ओजोन के लिए अलग है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए अलग है, ग्रीन हाउस गैसेज अलग है, इन तीनों में आपको अंतर आना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा में कई बार पूछ देता है ये कौन कौन से ऐसे हानिकारक गैस है जो ओजोन क्षरण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कई बार पूछ देता है ग्रीन हाउसेज गैस का नाम बताइए। तो आप सभी को हर प्रकार के गैसों के बीच जो विभिन्नताएं हैं, योगदान है, इन सभी के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें आप सभी को परीक्षावाड़ी के पुस्तक में आप अच्छे से अवगत हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से अपने एक एक चरण के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आप मानिए, यदि आप बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो न सिर्फ इस परीक्षा में सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करेंगे। मैं फिर आप सभी से यह
अवगत कराऊंगी कि साथियों हमेशा तैयारी सफलता के लिए ही मात्र नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बेहतर रैंक लाने के लिए भी की जानी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप सफल होंगे, आप आगे के अपना भविष्य को देखने लगते हैं कि आपका प्रमोशन कब होगा, आपके आगे के पदोन्नति का क्या चरण है। और ये सारे डिवीज़न, ये सारे लक्ष्य की प्राप्ति आप तब प्राप्त कर पाते हैं जब आपके वरिष्ठता में आपके स्थान का सुनियोजन किया जाता है। और यदि आप अपनी तैयारी को अभी से स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो निश्चित रूप से आप न सिर्फ इस परीक्षा में सफल होंगे, बल्कि बेहतर रैंक प्राप्त करेंगे। अपने भविष्य को उज्जवल करने का कार्य अभी से आप करने लगेंगे। तो आप अवश्य ही अपनी तैयारी के इस चरण को इस अनुसार आगे बढ़ाएं। अब मैं आपको सभी को फिर से बताती हूँ कि साथियों, मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि जब भी आप सामान्य अध्ययन के किसी भी विषय की अध्ययन सामग्री को अध्ययन करना आरंभ करेंगे, उसके पूर्व आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन के जितने भी पूर्व क्वेश्चन हैं उसका अध्ययन करेंगे, ताकि आप सभी अवगत हो सके कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, परीक्षा में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब तक आप इन सभी पहलुओं से अवगत नहीं होंगे, तब तक साथियों आप अपने प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। आपके जो अध्ययन की दिशा है वह सही नहीं जा पाएगी। तो आप अवश्य ही अनिवार्य रूप से सबसे पहले पर्यावरण के अध्ययन से पहले आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन के जितने प्रश्न हैं उसका अध्ययन करेंगे। यह देखेंगे कि ओजोन से संबंधित किस किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, ग्रीन हाउस गैसें से संबंधित किस किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, पारिस्थितिकी से संबंधित किस किस प्रकार से प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से आप अवगत हो जाएंगे कि हर एक टॉपिक क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर एक टॉपिक का सुनिश्चित प्रश्न क्यों इतना महत्वपूर्ण है। कई बार साथियों परीक्षा में पूछे जाते हैं पर्यावरण का तात्पर्य क्या है, और उसमें 1 2 3 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और आपको उसमें जो सही विकल्प होते हैं उसका चयन करना होता है। और ये तब संभव होता है जब आप अच्छे से अध्ययन किए होते हैं, और इसकी जानकारी आपको तब होती है कि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जब आप पूर्व के क्वेश्चन देख लिए हो। तो आप अवश्य ही सबसे पहले पूर्व के जितने क्वेश्चन है साथियों उसका गहन अध्ययन करेंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि आप व्याख्या के साथ पूर्व के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, ताकि आप सभी को एक सही दिशा में तैयारी का मार्ग मिल सके। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को बता रही हूँ कि आप परीक्षा वाणी का पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जो किताब आते हैं उसका अध्ययन जरूर करेंगे, और जितने भी उसके हाईलाइटेड पॉइंट है, बोल्ड पॉइंट है, एज वेल एज फ्रेंड जो स्टार से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन सभी को आप अत्यंत ही गंभीरता के साथ लेंगे, उसको अपने अध्ययन में शामिल करेंगे। कहा जाता है कि यदि आपकी तैयारी सही दिशा में होगी, कहा जाता है कि यदि आपकी तैयारी सही दिशा में होगी, सफलता भी आपकी सुनिश्चित होगी, सफलता भी आपकी सुनिश्चित होगी। यदि आप सोचें कि आप कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता पर एक प्रश्न चिन्ह भी होगी। तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य के सफलता के लिए सही दिशा निर्देश में आप अवश्य अध्ययन करेंगे। साथियों, मैं आप सभी को पहले ही बता दी हूँ कि आप सभी अवश्य ही पूर्व के क्वेश्चन का अध्ययन कर लें। उससे आप सभी यह भी अवगत हो जाएंगे कि यहाँ परीक्षा वाणी में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। और मैक्सिमम क्या साथियों, मैं आप सभी को बता रही हूँ, बल्कि पर्यावरण से संबंधित 90% क्वेश्चन परीक्षा वाणी से पूछे जाते हैं। तो आप अत्यंत ही गंभीरता के साथ इस किताब को लेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन आप लगातार करते रहेंगे। आप सभी के बीच मेरे द्वारा टाइम टेबल भी बताया जा चुका है कि कैसे आप लगातार अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएं, ताकि कोई भी दिक्कत आपकी तैयारी में ना हो। मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों, आप सभी के भीतर छुपे असीम ऊर्जा, असीम सफलता के रहस्य का यदि आप उसका सही सदुपयोग करेंगे तो अवश्य ही आप सभी के बीच सफलता शीघ्र अतिशीघ्र आएगी। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ कि आप अवश्य इस परीक्षा में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता इस शुभकामना के साथ आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।